डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ईपीसी के बारे में। और आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है डेवलपिंग पीपीटी स्लाइड शो फॉर क्लासरूम यूज, अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कक्षा में हम कैसे यूज करेंगे, कक्षा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या रोल्स है, एक शिक्षक और छात्र के अंतःक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है। और सबसे जो प्रमुख बिंदु है कि वर्तमान परिस्थिति में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्या रोल्स है। तो आज इस बिंदु पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का क्लासरूम में शिक्षक छात्र अंतःक्रिया में किस प्रकार सहभागिता प्रदान करता है। बात करेंगे डेवलपिंग पीपीटी स्लाइड शो फॉर क्लासरूम यूज, अर्थात क्लासरूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का क्या उपयोग है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पावर पॉइंट किस प्रकार मदद करता है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम लोग जानें कि व्हाट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर that allows you to create presentation to support talk, lecture and other form of instructions। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वह सॉफ्टवेयर है जो आपको वार्ता, व्याख्यान, शिक्षा के अन्य रूपों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुतियाँ बनाने की अनुमति देता है। तो निश्चित रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम अपने कंटेंट को कैसे बच्चों के बीच प्रस्तुत करें, उसको बनाने में श्रव्य और दृश्य या श्रव्य दृश्य दोनों इनके थ्रू हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जानें कि पावर पॉइंट का क्लासरूम में क्या यूज है। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स का उपयोग क्लासरूम में पाठ को पढ़ाने में, उसमें कला ऐड करने में, एनिमेशंस में, ऑडियो वीडियो के प्रस्तुतिकरण में, इनमें हम जो है क्लासरूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं। यह शायद सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति एवं ग्राफिक्स कार्यक्रम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत में आता है। तो निश्चित रूप से इसके जो और भी एक जो मुख्य बिंदु हैं कि यदि आपका कंप्यूटर पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भरा हुआ है तो आपके पास सबसे अधिक संभावना पावर पॉइंट है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका डी ड्राइव या सी ड्राइव अगर ज़्यादा डाटा भी हो, वैसी परिस्थिति में सबसे जो सुचारू रूप से है जो आपने कंटेंट को प्रस्तुति करने का सबसे जो माध्यम है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे एक उपयोगी है कि इनमें हम प्रस्तुति के अनुसार यानी अपने सब्जेक्ट के कंटेंट के अनुसार ग्राफिक्स, एनिमेशन, ध्वनि एवं अंतर्क्रिया का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रस्तुतियों का उपयोग पाठों को अधिक संगठित एवं लचीला बनाने के लिए भी किया जाता है। कक्षा में पाठों के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप उन्हें संशोधित भी कर सकते हैं एवं बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं और हर बार जब आप उन पाठों को पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी बातों को बहुत ही सुगम तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और इनके अंतर्गत में और बहुत सारे जो उपयोगी हैं, जैसे एक व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करने का यह सबसे बड़ा माध्यम है। निश्चित रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से मुख्य बिंदु पर जोर दिया जा सकता है। इसमें जो प्रमुख मुद्दे होते हैं या जो प्रश्न होते हैं उसको जो हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की रचनात्मक प्रस्तुति क्या है। कैसे एक शिक्षक क्लासरूम में अपनी इच्छा के अनुसार एवं कंटेंट यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्लासरूम में जो है वो रचनात्मक प्रस्तुति कैसे करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया किट बना सकते हैं जो छात्रों को अपनी गति से सामग्री और संसाधन के माध्यम से संचालन करने की अनुमति देता है। अर्थात इसमें शिक्षक
अपने कंटेंट के हिसाब से अपना डाटा तैयार कर सकते हैं। वो ऑडियो में भी तैयार रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं और वीडियो विजुअल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एक ही स्लाइड में अपने जो ऑडियो विजुअल भी हो और खास करके जो एडिट करके जो अपने शब्दों को स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इनका उपयोग अवधारणाओं के सुदृढ़ करने और छात्रों के आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद के लिए किया जा सकता है। अर्थात इसमें छात्र जो होते हैं पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी होते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनके कॉग्निटिव के साथ साथ इफेक्टिव डोमेन्स को भी ज़्यादा प्रभावी करता है, जिससे बच्चा के सीखने की जो रुचि होती है वो बढ़ जाती है। इसके कुछ अगले पॉइंट्स हैं। यह एक प्रसिद्ध बहुमुखी और इनका उपयोग बहुत ही आसान है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है, इसलिए आसानी से उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य है कि हर एक पीसी में, हर एक लैपटॉप में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से इंस्टॉल होता है, वैसे परिस्थिति में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है, इसलिए आसानी से ये हर एक पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग बच्चे या शिक्षक आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि एक शिक्षक ने कहा है कि पावर पॉइंट छात्रों को ध्यान आकर्षित करता है और इन्हें रुचि रखने में मदद करता है। अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चूँकि ये सभ्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, इसमें ऑडियो के साथ साथ विजुअल्स दोनों हम यूज कर सकते हैं और बच्चे जो है इस पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बच्चे के सीखने की रुचि बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स में है, यह छात्रों को अपनी परियोजनाओं और असाइनमेंट के रचनात्मक प्रवृत्तियों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। निश्चित रूप से आज वर्तमान परिदृश्य में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं वो पावर पॉइंट का उसमें बहुत ही सहभागिता होती है और बच्चे आज भी अपने असाइनमेंट को या स्कूल में या कॉलेज में अपनी जो प्रेजेंटेशन पर प्रस्तुतिकरण पावर पॉइंट पर के माध्यम से करते हैं, जो कि बहुत ही जो इफेक्टिव होता है। तो इसके और भी बहुत जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके समक्ष हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षक को गतिविधियों के साथ रचनात्मक होने की अनुमति देता है, जैसे फ्लैश कार्ड, फील्ड ट्रिप, ऑटोबायोग्राफी, इंटरैक्टिव यूज, म्यूजिकल ग्रुप स्लाइड, पोएट्री रीडिंग, साइंस प्रेजेंटेशन एंड स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो। तो इनमें जो जैसे हम किसी भी बच्चे का फील्ड ट्रिप को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं, किसी के महात्मा गांधी के या स्वामी विवेकानंद के या जो भी कंटेंट में जो पढ़ना है उसके आत्मकथा को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से छात्रों के समक्ष रख सकते हैं। एक बच्चा और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के परस्पर उपयोग हम लोग कर सकते हैं। संगीत को जो है पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। समूह मुख्य रूप से अगर एक कंटेंट में 2 से 3 बच्चों को उसमें हम लोग डाल सकते हैं, जिसको कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग के नाम पर हम लोग जानते हैं। कविता पाठ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। विज्ञान की प्रमुख प्रस्तुतियों को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो मीन्स छात्र जो है स्वयं की अनुभूति या स्वयं जो है मुख्य रूप से कौन सा कंटेंट को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें, उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ इसके और भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पूरी कक्षा में जानकारी या निर्देश देना का एक तरीका है। शिक्षण केंद्रों के लिए ग्राफिक्स रूप में उन्नत एवं जानकारी देना जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य है। अलग अलग छात्रों के लिए ट्यूटोरियल, समीक्षाएं, क्विज ये जो है बनाकर वो प्रेजेंटेशन करने का एक माध्यम है। तथा इनकी जो सबसे बड़ी एक उपयोगिता यह है कि छात्र जो है अपने इच्छा के अनुसार इसमें संशोधित कर सकते हैं, जिनमें बहुत ही कम समय में वह संशोधित करके वह पूरा जा सकता है। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही महत्व है और निश्चित रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को मजबूत करता है, विद्यार्थियों में समझ उत्पन्न करता है,
विद्यार्थी में पढ़ाई के प्रति जागरूक उत्पन्न करता है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान शिक्षण प्रणाली में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक सरल और सुगम माध्यम है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको इसको देखिए और इनके माध्यम से जो भी प्रश्न आपके समक्ष हो ऑनलाइन के माध्यम से हमें आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।